Assalamualaikum, dear students of grade 7. I hope you all are fine. The chapter which we have to do for the revision is heredity in living organisms. Have you ever noted that why the offsprings are physically or physiologically related to their parents? कभी ये बात सोची कि पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग्स के साथ या अपने नेक्स्ट जनरेशन के साथ फिजियोलॉजिकली या फिज़िकल रिलेशनशिप या एक सिमिलैरिटीज़ क्यों होती है? ठीक है ना. वाई डू ऑलवेज द पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पीशीज़ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गिव ऑलवेज सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, या कोई प्लांट जो है वो सेम टाइप के ही प्लांट उसी के दरख्तों से अपने ही पर्टिकुलर टाइप के प्लांट्स क्यों डेवलप हो रहे हैं, और दैट वाई द डॉग्स ऑलवेज गिव राइज टू द डॉग्स to the next generation, or the cats do the same with the same type of organisms. ठीक है ना. हमेशा कोई भी पेरेंट है उसके ऑफस्प्रिंग्स और पेरेंट्स में सिमिलैरिटीज़ की वजह क्या होती है, या द डक वाई नॉट इट कैन गिव फिश, और द फिश वाई नॉट इट कैन गिव मैमल्स. तो एक तरह का ऑर्गेनिज़म दूसरी तरह के ऑर्गेनिज़म्स को क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकता, या हम ये भी आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज़म अपने ही जैसा ऑफस्प्रिंग क्यों प्रोड्यूस करता है. ठीक है, तो दैट वाज अ वेरी क्यूरियोसिटी इन द पास्ट एज़ वेल. पुराने वक्तों में साइंटिस्ट जो थे वो इन चीज़ों की तरफ बहुत तवज्जो दे रहे थे, और उन्होंने भी इस बात की बड़ी तगोदो की, मालूमात इकट्ठी की कि आखिर कोई ना कोई तो ऐसी वजह होगी कि हमेशा जो मैंगो प्लांट है इट ऑलवेज़ गिव्स मैंगो नॉट द एप्पल, और द मैंगो और द एप्पल प्लांट ऑलवेज़ गिव्स द एप्पल नॉट द मैंगो. इसका मतलब है कि जो भी उसका पेरेंट होता है वो हमेशा ऑफ स्प्रिंग जो है वो अपने ही टाइप के प्रोड्यूस कर रहा होता है. सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन की कोई ना कोई वजह होती होगी. सो फॉर दैट रीज़न दे कंक्लूडेड or they came into the result that there is a nucleus inside the body. हर सेल के अंदर आपको पता है the single structural unit is called cell. When the cells come unite they form the tissues make the organ, and organ make up a complete system, और एक complete systems के बाद एक proper और well developed organisms बनते हैं. ठीक है, तो हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद है, और उस न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसे जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी पेरेंट से उसके ऑफ स्प्रिंग पे ट्रांसफ़र होते हैं. दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द सेम टाइप ऑफ स्पीशीज़. ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का अपने ही जैसे ऑफ स्प्रिंग्स का प्रोड्यूस होना उसके अपने अंदर एक न्यूक्लियस की मौजूदगी है. न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ और द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और उस क्रोमोसोम्स की वजह से नेक्स्ट जनरेशन में ऑर्गेनिजम्स का टाइप या स्पीशीज़ जो है वो हमेशा सेम होता है. अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, वी हैव गॉट 46 क्रोमोसोम इनसाइड आवर न्यूक्लियस. ठीक है, सेल के अंदर और भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, साइटोप्लाज्म, गोल्गी बॉडी, सेल मेम्ब्रेन, तो जो न्यूक्लियस होता है, जो सेंट्रल पार्ट होता है हमारे सेल का, उसके अंदर ह्यूमन की अगर हम बात करें तो देयर आर 46 क्रोमोसोम्स या 23 पेयर्स. 23 पेयर्स का मतलब 46 क्रोमोसोम्स, और उसी क्रोमोसोम के अंदर बाकायदा तौर से जो हमारे जेनेटिक मटेरियल है जिसको हम जीन्स कहते हैं, हर काम के लिए जो हमें प्रोटीन मिल रही है, या हर काम की हमें जो की या चाबी मिल रही है कि हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर होगा, आइज़ कैसी होंगी, स्किन कैसी होगी, नेल्स कैसे होंगे, हेयर स्ट्रक्चर कैसा होगा, हाइट कैसी होगी, जो भी हमारी बॉडी का जितने भी हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दैट इज़ गवर्न्ड बाय अर क्रोमोसोम्स. जो फंक्शन हमारा क्रोमोसोम या हमारे जीन्स जो हैं वो ऑर्डर दे रहे होंगे, हमेशा वही पार्ट जो है बॉडी का अटेन करता है फिजियोलॉजिकली भी और जेनेटिकली भी. ठीक है, तो क्रोमोसोम जो हैं वो समझें डीएनए का, यानी क्रोमोसोम से मौजूद है डीएनए, और डीएनए को जो डीएनए शॉर्ट किसका है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. दिस इज़ द पार्ट ऑफ द डीएनए. ठीक है, उसमें इट्स अ लैडर लाइक स्ट्रक्चर जिसमें मुख्तलिफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन. दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, और जिसकी फॉर्मेशन की वजह से एक प्रॉपर वेल डेवलप क्रोमोसोम बनता है. हर क्रोमोसोम के अंदर मुख्तलिफ
हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स की जीन्स मौजूद होती हैं और वही जीन जो है वो हमारी हर ऑर्डर को जो भी हमारी बॉडी जो डिटेक्ट करती है या हमारी बॉडी जो है वो एक्सटर्नली या इंटरनली जो भी बॉडी का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा दैट इज़ ऑलवेज अटेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ और बाय द DNA फॉर्मेशन। इसी वजह से किसी शख्स का DNA किसी दूसरे से नहीं मिलता। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, इसी तरह से DNA इज़ ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम one person to another.